अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बावलपुर ओल्ड पेपर मैथ 2024 ग्रुप फर्स्ट सवाल नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर सी डी की तखत ए बी का अमूदी नासिफ हो तो एम ए एल मालूम कीजिए, जबकि एम ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये एक इमेज दी गई है, इसमें हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एम ए एल ये फाइंड करना हमें। तो ये जो एल है, एल इज़ द मिड पॉइंट है, ये इसका एल जो है वो दरमियानी नुक्ता है, इसका है ए बी का। एल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का दरमियानी नुक्ता है। तो क्या होगा ये देखें, एम ए एल ये लाइन और ये लाइन ये आपस में क्या इक्वल है। तो हम ये लिखेंगे एम ए एल इज़ इक्वल टू एम एल बी। एम ए एल इज़ इक्वल टू एम एल बी, ये देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो हम ये लिखेंगे एम ए एल इज़ इक्वल टू एम एल बी। एम जो होता है वो होता है मेजरमेंट ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एल बी। तो सबसे पहले कि हम मेजरमेंट ए एल फाइंड करते हैं, तो मेजरमेंट ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ए एल इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एल बी। एल ये देखें एल बी ये इधर हमें मेजरमेंट एल बी, और मेजरमेंट एल बी जो होता है ना वो होता है मेजरमेंट, ये देखें 1/2। ये एक पूरी लाइन है, जब लाइन को दो हिस्सों में तकसीम किया तो ये 1/2 बन जाएगा। 1/2 मेजरमेंट ए बी का हमने क्या हाफ लिया है, तो ये 1/2 हमने इस पूरी लाइन की पे मैच की है। तो ये जो आधी लाइन है ए बी वो क्या है 1/2 हो जाएगी ए एल की। अब ये देखें 1/2 एम ए बी, तो ये देखें कि 1/2 एम ए बी हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर। तो ये देखें 2 का टेबल पढ़े 3 तक, तो ये 6 आ गया। तो इसका आंसर एम ए एल जो है इसका आंसर क्या है आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यही हमने इसका फाइंड करना था, एम ए एल इसका हमने एक पॉइंट फाइंड करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है साबित करें साबित करें 10 cm 6 cm और 8 cm मुसल्लस के यानी ट्रायंगल के जो इज़ला की लंबाइयाँ हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट नंबर सेकंड। हमने साबित करना है कि जो 10 cm 6 cm 8 cm ये मुसल्लस के इज़ला की लंबाइयाँ हैं। अब साबित कैसे करेंगे, जो पहली हम ये 8 cm है, ये हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये साइड जो है वो ये जो साइड है ये है ए इक्वल रख लें, ए इज़ इक्वल टू 8 cm और बी इज़ इक्वल टू 6 cm, बी इज़ इक्वल टू 6 cm एंड सी इज़ इक्वल टू 10 cm रख लें। तो इसका ये हमने करना है, साबित करना है कि ट्राइंगल है। आप ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये देखना है दो साइडों के हमने क्या करना है प्लस। अगर दो साइडों को प्लस करना है तो उसका जो जवाब है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ये सब साइडों को हम प्लस करेंगे तो तीसरी साइड जो है उससे बड़ा हो। अगर ये तीनों दो साइडों को प्लस करेंगे तीसरी साइड बड़ी हो तो ये मुसल्लस की इज़ला की लंबाइयाँ हैं। तो इसका क्वेश्चन हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए प्लस बी
को प्लस करते हैं तो ये ए क्या है हमारे पास 8 है प्लस बी है 6। तो 8 और 6 को हम प्लस करते हैं तो ये बन गया 14 सी एम। ये देखें ये जो 14 सी एम है वो तीसरी साइड से सी, जो हमने क्या किया ए और बी को प्लस किया तो ये आ गया 14। ये 14 जो है 14 बड़ा हो गया किससे, सी से। तो एक बार तो हम ये दुरुस्त साबित हुई। दूसरी हम करते हैं बी प्लस सी। अब हम बी के हमारे पास 6 प्लस 10 इक्वल ये बन गया 16 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा हो, ये जो बी और सी को हमने प्लस किया तो ये ए से क्या होगी, बड़ी। ए क्या है 8 है, तो बी और सी को हम प्लस करते हैं ये ए से जो होगी बड़ी होगी। अब ये देखें हम सी प्लस ए, सी और ए को हम ऐड करते हैं तो ये देखें सी 10 है प्लस ए क्या है 8 है, तो इसका आंसर आया 18 जो वो बड़ा है वो बी से बड़ा है। तो ये जो है ये तीनों हमने दो साइडों को हल किया, तीसरी साइड से ये आंसर बड़ा आ रहा है, तो ये हमारी जो हैं लिहाजा मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतशाबह मुसलसान की अहमियत। ये मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये मैं बाद में जो डेफिनेशन जितनी भी हैं ये डेफिनेशन बाद में करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि तस्दीक करें दी गई मिक़दारें मुसल्लस के ट्रायंगल के इज़्ला की मिक़दारें हैं। ये साबित तस्दीक करना है। हमारे पास उसने दिया है ए इज़ इक्वल टू 6 cm, बी इज़ इक्वल टू 4 cm और सी इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 13। ये तीन साइडें दी हैं तो ये हमने तस्दीक करना है कि ये मुसल्लस के इज़्ला की मिक़दारें हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हो मुसल्लस के इज़्ला की लंबाइयाँ दी हों तो तस्दीक करनी है, तो उसका हम मसला फिसागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये देखें यहाँ पे लिखेंगे हम मसला फिसागोरस क्या है। मसला फिसागोरस ये देखें सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास सी क्या है 2 स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया तो ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये 13 बचा इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर किया तो 36 बन गया प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16 बन गया। अब ये देखिए 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 52 बन गया इज़ इक्वल टू 36 को 16 में प्लस किया तो ये बन गया 52। तो ये जो हमने ये मसला फिसागोरस लगाया तो ये दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो ये साबित हुआ कि ये मुसल्लस की इज़्ला की लंबाइयाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दी गई नामालूम मिक़दार मालूम करें। दी गई नामालूम
मिकदार मालूम करें। ये एक हमारे पास एक इमेज दी हुई है ट्राइंगल की। ट्राइंगल है, इसका वो क्या कह रहा है कि ये 1 cm है और ये स्क्वायर रूट 2 cm है और ये हमारे पास x है। दी गई नामालूम मकदार फाइंड करनी है। तो ये चेक करें कि यहाँ पर भी मसला फिसागोरस लगेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये मसला फिसागोरस, मसला फिसागोरस, ये देखें मसला फिसागोरस क्या है कि ये आप उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो लिखें कि वितर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। और इंग्लिश मीडियम में ये वितर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये देखें कि ये जो लाइन है ये होती है बेस कायदा। ये देखें कि 1 का स्क्वायर प्लस ये जो यहाँ पे एंगल 90 का बनता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, अमूद होता है ये। और ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, जो ये जो वितर जो है ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 1 प्लस हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 2 में से 1 निकालें तो 1 आता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये नामालूम मिकदार हमने फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है हमारे पास मुस्तिली इलाका की तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 6 है मुस्तिली इलाका की तारीफ़ करें, ये हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारे पास है एक ट्राइंगल दी हुई है, इसका हमने फाइंड करना है रकबा, फाइंड करना है मुसल्लस का रकबा मालूम करना है, हमने मालूम करें। तो ये देखें यहाँ पे ये है और ये साइड 16 सेंटीमीटर दी हुई है और ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वो कहता है कि मुसल्लस का रकबा मालूम करना है। तो मुसल्लस का रकबा हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि ये जो पहले भी मैंने बताया कि ये जो लाइन होती है ये होती है बेस कायदा, बेस होता है। ये सबसे पहले लिखें बेस, हमारे पास बेस क्या दी हुई है, यानी बेस को हम क्या बोलते हैं कायदा। कायदा हमारे पास 16 सेंटीमीटर गिवन है और इसकी जो है हाइट, ये जो होती है ना, ये देखें ये हाइट है। तो ये हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइट, हाइट बराबर है, इसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई हमारे पास क्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना मुसल्लस का रकबा। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे, इसका फार्मूला है मुसल्लस का रकबा, रकबा यानी एरिया, इसका फार्मूला है 1/2 क्रॉस बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये यहाँ पे कीमतें लगा दे, 1/2 क्रॉस बी, बी हमारे पास क्या है बेस, ये क्या है बी है। तो 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये देखें 2 का टेबल पढ़ें 16 तक तो ये 8 आ जाएगा। 8 को 10 के साथ
मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया, मुसल्लस का रकबा आ गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है क्वेश्चन नंबर 8 है, मुसल्लस बनानी है। ये भी मैंने बाद में बनवानी है। और उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वो है मरकज़ नुमा की तारीफ़ करें, सेंट्रॉइड। ये मैंने बाद में बनवानी। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।